किसान आंदोलन को 50 दिन हो चुके हैं। आज हम आए हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर बीते 50 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस दौरान किसानों की सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई। हर बार बातचीत बेनतीजा खत्म हुई है, क्योंकि सरकार किसान कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और किसान इससे कम पर कोई समझौता नहीं चाहते। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है। किसानों को इस कमेटी की मंशा पर शक है, क्योंकि उनके कहना है कि ये इस कमेटी में शामिल चारों लोग वो हैं जो कानून बनाने में शामिल थे और ये इस जो कृषि कानून है उनके पक्षधर हैं। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दूर तक किसानों के कैंप लगे हैं और ये गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे हम खड़े हैं। यहाँ नीचे भी लोग हैं, ऊपर भी लोग हैं और लगातार किसानों के आने का सिलसिला जारी है। तो आइए चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं कि किसान का आंदोलन 50वें दिन में पहुंचने के बाद क्या रूप ले रहा है, क्या रंग ले रहा है। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरने को भले ही 50 दिन गुजर गए हों, लेकिन उनके उत्साह और संकल्प में कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश से लगे गाजीपुर बॉर्डर पर भले ही केंद्र सरकार की पुलिस ने उन्हें दिल्ली में जाने से रोक रखा है, लेकिन वहां लगातार किसानों के आने का सिलसिला जारी है। कहीं सभा हो रही है तो कहीं लंगर चल रहा है और कहीं शाम के लंगर की तैयारी हो रही है। पूरे आंदोलन के दौरान अनुशासन भंग ना हो, इसलिए अनुशासन कमेटी के लोग वॉकी टॉकी लेकर घूमते रहते। उनके मुखिया एकदम काउबॉय स्टाइल में घोड़े पर पूरे आंदोलन स्थल की चौकसी करते रहते हैं। हमने बात की किसान नेता राकेश टिकैत से, जिनका साफ कहना था कि बात सुप्रीम कोर्ट तक भले ही चली गई हो, लेकिन जब कानून संसद में बने हैं, अध्यादेश के जरिए आए हैं, तो फिर वापस भी वहीं से होंगे। हम राकेश टिकैत जी के साथ हैं। किसान आंदोलन को 50 दिन से ज़्यादा गुजर गए। सीधे 2-3 सवाल हैं राकेश जी। कमेटी 4 सदस्यीय कमेटी से बात करेंगे, नहीं करेंगे? हालांकि आप साफ कर चुके, हमें दिक्कतें एक बार फिर बता दिए, कमेटी से क्या दिक्कत? कमेटी से हमें कमेटी के पास में हम गए ही नहीं ना, हमने अपील करी कि कमेटी बना दो। हम बात करेंगे सरकार से। सरकार ही बिल लेकर आई, सरकार ही बिल वापसी लेगी। ऑर्डिनेंस से बिल आया, ऑर्डिनेंस से वापसी हो, पार्लियामेंट से वापसी हो, जैसे होगा वो सरकार को रणनीति अपनी बनानी पड़ेगी। सरकार से कई दौर की बातचीत हुई। हाँ। आपने अपना पक्ष रखा, हाँ। सरकार ने अपनी बात रखी। हाँ। मामला कहाँ फंसा? जिस दिन वापसी ले लेगा उस दिन ठीक हो जाएगा। मामला तो फंस ही नहीं रहा कहीं। आपकी तरफ से नहीं फंसा है, लेकिन सरकार ने अब लगभग साफ कर दिया है कि अब हम तो वापस नहीं लेंगे। अब आप एक तरीके से, उन्होंने कहते हैं ना, अल्टीमेटम दे दिया। हाँ, तो हमने भी अल्टीमेटम दे रखा। हम भी यहाँ से जाते नहीं भाई, हमको हटवा दो। क्या आपके ऊपर किसी किस्म का इनडायरेक्ट दबाव डालने की कोशिश हो रही है? किसका? कौन? सरकार की तरफ नहीं। से बहुत सारे किसान संगठन इस दौरान सामने आए जो सरकार के पक्ष में बोले। वो कौन लोग? तो बोल रहे होंगे, यहाँ तो किसी का टेंट नहीं लग रहा। जिसका टेंट लग रहा हो भाई वो उतार सके, अपना ले जा सके यहाँ से। यहाँ तो वे लोग हैं जिन्होंने बिल वापसी की बात इन लोगों ने करी। यहाँ पर ज़्यादातर पूरे उसमें आंदोलन उनका चल रहा है। 26 जनवरी के कार्यक्रम का 26 जनवरी की अपनी सलाह करेंगे हम। कोर्ट में भी उसका मंडे में हेयरिंग है और जो अपनी कोर कमेटी है वो भी इसमें कल या 17 तारीख की मीटिंग हम कर रहे, तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ यात्रा निकालेंगे। आपने साफ कर दिया है कि 1 साल लगे कि 2 साल लगे, सरकार 5 साल की, तो हमारा धरना भी 5 साल का, जब तक जब तक चलता रहेगा। और हम ही क्या करेंगे घर जाके? अगर प्रधानमंत्री अपील करें, मानेंगे आप? अपील से थोड़ा काम चलता है, तो कानून से चलता है काम। एमएसपी पे कानून बनेगा तो ही वो लागू होगा। अपील से कोई व्यापारी मानता है अपील से? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर कोर कमेटी को फैसला करना है, लेकिन शाम होते होते राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि उस दिन किसानों की रैली भी निकलेगी। किसान आंदोलन की एक खास बात यह है कि बहुत सलीके से जारी है। किसी भी किसान से बात करो, जवाब एक ही है, तीनों कृषि कानूनों की वापसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर की खाप का कहना है उन्हें कमेटी पर कोई भरोसा नहीं है। वे तो इस कानून के समर्थक है पहले से ही। उनके जो उन्होंने लेख दिए थे कानून पास होने के बाद, वे तो इसके समर्थन में खड़े थे। जरूर ने दे रखे बयान, और वे एक तो किसानों के खिलाफ अपने आप ही है।
इस धरने में उत्तराखंड के किसानों की भी भारी भागीदारी है। उत्तराखंड के खटीमा से आए किसानों का साफ कहना है कि आखिर प्रधानमंत्री को डर किस बात का है कि वो किसानों के सामने ही नहीं आते। एक प्रधानमंत्री हो देश का, उसको क्या जरूरत है ये कमेटियां बनाने की? वो खुद डिसीजन ले। राजा किस बात का होता है? राजा जो है, राजा इस बात का होता है कि जो वो कहे वो हो। उसको डर किस बात का है? क्यों कमेटियां तय कर रहे हैं किसानों के लिए? इन्हीं किसानों ने उनको राजगद्दी पे बिठाया है। आज वो इन किसानों से बात करने के लिए राजी नहीं है। क्यों ले रहा वो? उनको कोर्ट के डिसीजन से तो हम वैसे कुछ नहीं है। हमें कोर्ट क्या जानता है? राजा जाने, या जो कृषि मंत्री है वो डिसीजन ले इस बात का कि हाँ, हम ये किसान जो है ये क्या मांगते हैं। जो 3 कानून हैं, जब इनको इस बात का पता है कि हम लोगों ने ये 3 कानून बनाए हैं और किसान जो है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो इनको वापस कर लेने चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? सरकार कह रही ये तो आपके फायदे के कानून है, इससे आप माला माल हो जाओगे। खेत में अब अनाज नहीं होगा, गेहूं चावल गन्ना नहीं होगा, अब सोना निकलेगा। ऐसे है जो ये कह रहे हैं, इस बात से तो किसान के कैसे हो सकता है? जब कोऑपरेटिव में चला जाएगा, किसान के पास जमीन ही नहीं रहेगी तो वो कहाँ से फसल पैदा कर लेगा, कहाँ से बेच लेगा, क्या करेगा? अच्छा, बहुत सारे इलाकों के किसान सरकार से भी मिल रहे हैं, आके बोल रहे हैं जी हम तो समर्थन में है इसके। वो किसान नहीं है, वो भाड़े वाले हैं, उनको पता ही नहीं है, पर वो किसान नहीं है। वो जो किसान है वो इस टाइम बॉर्डरों में बैठे हुए हैं, जो बसों में भर के आ रहे हैं वो किसान हैं। हाँ जी, और जो घर हर एक गांव में वहाँ बताया जा रहा है इस टाइम। पहले तो इस बात का पता नहीं था कि क्या चीज़ है। अब जैसे जैसे किसान जागरूक हो रहे हैं तो यहाँ चले आ रहे हैं। ये 15वां नंबर है ट्रैक्टर का, जिस दिन आए थे आज यहाँ 500 से ऊपर चला गया है। वहीं युवा किसानों का कहना है कि वो इस बात पर अडिग हैं कि भले ही 5 साल ही नहीं 10 साल भी बैठना पड़े, वे यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक ये विवादित कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। सर, जब तक ये कानून वापस नहीं होता सर, चाहे 1 साल लगे चाहे 10 साल लगे सर, हम यहीं रहेंगे सर जब तक ये कानून वापस नहीं होते सर। इन किसानों को यूं तो किसी चीज की कमी नहीं है। जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता हो, भला उसे खाने की कमी हो भी कैसे? ऐसे में कई समाज सेवी संस्थाएं अपने तौर पर यहाँ आकर उनके समर्थन कर रही हैं। ऐसा ही एक टेंट हमें बौद्ध भिक्षुओं का भी दिखा जो किसानों के समर्थन में यहाँ मौजूद है। उधर दिल्ली गुरुद्वारा सिख कमेटी के लोग भी यहाँ जोड़ी सेवा कर रहे हैं। जोड़ी सेवा यानी धरने में शामिल लोगों के जूतों को पॉलिश करना। उनका कहना है कि वे अपने स्तर से इस सेवा में लगे हैं। दिल्ली कमेटी से मैं मेंबर हूँ और पहले दिन से यहाँ पे ऐसी सेवा चल रही है और अब हमने जोड़े की सेवा शुरू की है 4-5 दिन से यहाँ पे। हाँ जी, तो ये जो पूरा किसानों का मुद्दा चल रहा है, हाँ जी, अब तो कमेटी बन गई है। हाँ जी, कमेटी से हल निकलेगा? हल निकलना और ना निकलना सरकार का और किसानों का है। हमें सिर्फ हमारा यहाँ पे काम है किसानों की सेवा करना। हाँ जी। अच्छा, तो आप जो है किसानों को, उनको जो दिक्कत ना हो, उनको परेशानी ना हो, उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आप आए हैं। बिल्कुल जी, ये आपने जोड़ी का बिल्कुल जी सेवा शुरू की है। इसी दौरान दिल्ली सिख कमेटी के महिलाओं का जत्था भी पहुंचा। बताया गया कि किसानों की मांगे पूरी होने के लिए सत्संग होगा और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाएगा। पूरे अनुशासन के साथ चल रहे इस आंदोलन में महिला आंदोलनकारियों के लिए अलग से टेंट बनाए गए हैं। वहीं कुछ युवा खुद को फिट रखने के लिए वॉलीबॉल खेलते भी नजर आए। किसान आंदोलन के 50 दिन गुजरने के बाद हमने आज दौरा किया गाजीपुर बॉर्डर का। गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश को राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। किसानों को यहाँ दिल्ली की दहलीज पर रोक दिया गया है। इस दौरान इन बीते 50 दिनों में तमाम किस्म की बातें हुई, कई दौर की बात हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान की जो मुख्य दिक्कत है कृषि कानून, उनके लागू होने पर रोक लगा दी है और एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है और कहा है कि ये कमेटी किसानों से बात करके समाधान निकालेगी। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि हमें इस कमेटी पर भरोसा नहीं, जो भी करना है सरकार करे और मांग एक ही है कि कानून वापस ले। किसानों का रुख एकदम साफ है, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं। अगर सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन भी 5 साल तक चल सकता है। तो किसान इस बात पर अड़े हैं। हमने राकेश टिकैत जी से भी बात की, उनका भी कहना था कि हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक ये सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती।
तो किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी महीने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी आ रही है। किसानों ने ऐलान किया है कि वो अपनी एक पैरेलल परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। उस दौरान क्या होगा क्या नहीं होगा, किसान नेताओं का कहना है कि कोर कमेटी इस बारे में फैसला करेगी और उसके बाद ही तस्वीर सामने आएगी कि उस दिन के कार्यक्रम किस तरह चलेंगे। फिलहाल आंदोलन जारी है, किसानों का लंगर जारी है, किसानों का आने का सिलसिला जारी है, लगातार जारी है। किसान अड़े हुए हैं और मांग सिर्फ वही है कि कानून वापस लो। गाजीपुर बॉर्डर से नवजीवन के लिए मैं तस्लीम।